एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में एसपी में लास्ट वीडियो में हमने हमारा एसपी के सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो सीसी का सेक्शन है उसका जो सेकंड चैप्टर है इफेक्टिव लेटर राइटिंग एंड इट्स वेरियस स्टाइल वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। In a present age of internet, effective communication plays a vital role in the expanding business, individual and professional success। अब यहाँ पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज चेंज होती हो गई वैसे वैसे इंटरनेट का ज़माना आता है। तो इंटरनेट ने क्या किया कि कम्युनिकेशन स्किल्स में और हमारे बिजनेस को इंडिविजुअली, पर्सनली और एज वेल एज पूरे प्रोफेशनल को एक अलग ही एक हम बोल सकते हैं कि रूप दे दिया है। मॉडर्न मेथड एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ऑलमोस्ट डिमिनिश्ड द बाउंड्रीज ऑफ प्लेस एंड टाइम। Different class in the society look at various means of communication to stay connected constantly with one another and have aspects accept various means of communication। अब यहाँ पे जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आते गए उसके कारण क्या हुआ कि हमें जो बाउंड्रीज होती थी कि हम एक प्लेस एंड टाइम की जो बाउंड्रीज होती थी वो सारी बाउंड्रीज जो है वो दूर हो गई। एंड अभी कोई भी पर्सन को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना हो तो वो ईजीली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन स्पीडी, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल एंड सिंपलर सो आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड पॉपुलर। कि यहाँ पे मॉडर्न मेथड क्या है, स्पीडी है, इकोनॉमिकली वेलफेयर है, अच्छी है एंड इफेक्टिव। हम इजीली जब भी हमें कम्युनिकेशन करना तो हम कर सकते हैं। Keeping in the mind attitude, training, mental makeup and circumstances of people of India and we evaluate the method of communication in present time, we observe that the people of country in the recent age largely rely on the letter writing for the business and official method। Of course, the form of letter writing has changed but its importance does not increase। कि पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में भी पहले हम कैसे लोगों को अगर कम्युनिकेशन करना था तो हम लेटर्स का यूज़ करते थे। इसी तरह से आज की जनरेशन में भी लेटर्स का यूज़ किया जाता है। भले ही हमारे यहाँ की जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं वो सारी चेंज हो गई हैं बट जो इम्पोर्टेंस थी लेटर्स की वो इम्पोर्टेंस यहाँ पे कम नहीं हुई है। बट जो खाली फॉर्मेट है वो हमारा लेटर्स का जो है वो हमारा चेंज होता गया है। तो अब हमें ना इसकी हिस्ट्री जो है लेटर राइटिंग की हिस्ट्री क्या थी वो हम देख लेते हैं। The history of a letter writing is quite ancient। In the olden days, pigeons were used for communication। Kings and emperor used to send email to send their secret and confidential information। Messages were written on leaves of trees, pieces of cloth and thereafter on piece of papers। कि यहाँ पे जो लेटर राइटिंग की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि राजा जो थे, किंग्स एंड एम्परर्स थे, वो पिजन का यूज़ करते थे टू सेंड देयर मैसेज। जो कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट मैसेजेस जो होते थे वो सारे मैसेजेस को सेंड करने के लिए वो पिजन का एंड एज वेल एज पिजन का यूज़ किया जाता था। अब वो लेटर जो है वो मोस्टली लीव्स ऑन द ट्रीज के जो हम ट्रीज के झाड़ के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर, देन आफ्टर क्लोथ्स के ऊपर लिखे एंड देन आफ्टर द पेपर, पीस ऑफ पेपर विल बी यूज फॉर द सेंड द मैसेजेस। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वेल प्लान एंड ऑर्गेनाइज फॉर्म वॉज गिवन कम्युनिकेशन एंड लेटर राइटिंग। Post and Telegraph Department was started। As a result, scope of letter writing expanded। Thereafter, Indian government gifted two important services to the people। They are telephone and telegraph। कि जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूलर्स तो उनके टाइम में क्या हुआ, एक वेल प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर दिया गया, वो था लेटर राइटिंग। फिर उसे हमें पहुंचाने के लिए जो लेटर हमें पहुंचाना है तो पिजन के बदले फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ। एज अ रिजल्ट जो लेटर राइटिंग का जो स्कोप था वो और भी ज़्यादा एक्सपांड हो गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया वैसे वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने हमें जो न्यू टू गिफ्ट्स हमें दी गई, तो इम्पोर्टेंट सर्विस हमें दी गई टेलीफोन एंड टेलीग्राम की सर्विस। दे आर कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न मीन्स इन दोज डेज। लेटर राइटिंग वॉज गिवन मच इम्पोर्टेंस। पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर, एनवलप etc. has most of economical and simple mean of letter writing got much popularity amongst the people। यहाँ पे फिर लेटर राइटिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई टेलीफोन एंड टेलीग्राम के अकॉर्डिंग। फिर पोस्ट कार्ड्स थे, इनलाइन लेटर मतलब कि कंट्रीज़ के अंदर जो हम लेटर्स लिखते थे, ये सारी चीज़ों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती गई और ये इकोनॉमिकली बेनिफिट और सिंपल भी होता था कि जब हमें लेटर्स जो है हम लिखना फिर उसे पहुँचाना वो सारी चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा ईजिली हो जाती थी। Indian Post and Telegraph Department started speed post service to make the service speedier।
Due to business, education and social letter writing, the number of letter increased day by day. As a result, a new form of distribution letter, popularly known as Aganya and Courier, private service of delivering letters, got इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पे इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने क्या किया, स्पीड पोस्ट की सर्विस जो है वो स्टार्ट की, ताकि जो लेटर्स है उसे हम इजीली और स्पीड में जो है वो हम पहुँचा सके। बिजनेस ट्रांजेक्शन से, एजुकेशन ट्रांजेक्शन से, लेटर ट्रांजेक्शन से वो और भी ज़्यादा होने लगे। एज अ रिजल्ट लेटर राइटिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। एंड फिर आगनिया सर्विस जो हम कहते हैं कि जिसके थ्रू हमारे जो लेटर्स है और भी ज़्यादा स्पीड में, और कुरियर फैसिलिटीज़ जो सर्विस है वो है इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की। With the introduction of internet, the modern service of letter writing called email came into existence। कि जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती गई वैसे वैसे इंटरनेट सर्विस के थ्रू भी हम इजीली जो है वो हमारे जो लेटर राइटिंग हो वो लेटर को हम इजीली लिख सकते हैं। अब ये तो हमने देखी हिस्ट्री। अब हमें जब भी लेटर लिखना हो तो इफ़ेक्टिव लेटर हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। लेटर राइटिंग has still retained its importance in the modern age of communication. Its characteristics plays a vital role in retaining of its importance. The characteristics of letter writing have placed letter at a very large place as a mean of correspondence in communication sector। मतलब कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे लेटर राइटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो पहले जितनी थी आज भी उतनी ही है। उसकी इम्पोर्टेंस में कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं आया है। बट हम बोलते हैं ना कि कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स आते थे कि अगर हमें कोई भी लेटर अच्छे से लिखना हो तो किस तरह से हमें वो फॉलो करने चाहिए, कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। लेटर राइटिंग हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द बिजनेस सेक्टर। फॉलोइंग पॉइंट्स मेन बी इनमरेटेड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर राइटिंग। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स देंगे, उससे हम लेटर राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ इट इज़ अ सिंपल एंड रीजनेबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि ये जो लेटर राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड ईजी मेथड है, हम इजीली उसमें लेटर लिख सकते हैं। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फॉर द राइटर एंड रिसीवर बोथ द लेटर। ये लेटर राइटर के लिए और एज वेल एज लेटर रिसीवर के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इट हैज़ नो बाउंड्रीज ऑफ प्लेस एंड टाइम, कि यहाँ पे प्लेस एंड टाइम की कोई भी बाउंड्रीज नहीं, तो आप कहीं पे भी किसी भी टाइम पे आप लेटर पहुँचा सकते हैं। It is recognized as an evidence of information for which the letter is written। कि ये एक रिकोगनाइज हम एविडेंस के रूप में उसे इजीली रिकोगनाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें कभी भी लेटर में कोई भी पॉइंट की ज़रूरत हो तो हम उसे हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड इन फ्यूचर द कंकर्न इन्फॉर्मेशन कैन बी री यूज। कि अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो वो इन्फॉर्मेशन को हम फिर से हम री यूज़ कर सकते हैं। लेटर्स आर इजीली सेंड एंड रिसीव। हमें लेटर्स रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए कोई भी लीगल प्रोविजंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें इजीली उसे हम सेंड भी कर सकते हैं और उसे हम ले भी सकते हैं। इट इज़ अ लिंक बिटवीन राइटर ऑफ अ लेटर एंड रिसीवर। कि ये लेटर राइटिंग का एक लिंक है, कि राइटर एंड रिसीवर के बीच की एक लिंक है, कि जिसके थ्रू हम इजीली कनेक्टेड ले सकते हैं। द राइटर ऑफ अ लेटर एस्टैब्लिश एन इमेज ऑफ द फर्म और इंस्टीट्यूट। कि जो लेटर लिख रहे हैं वो क्या करते हैं, एक अलग ही सेपरेट इमेज बनाते हैं उस फर्म की और एज वेल एज उसकी पर्सनल खुद में। लेटर वर्क्स एज अ साइलेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंकर्न फर्म। कि लेटर क्या करता है, हमारे एक साइलेंट रिप्रेजेंटेटर का काम करता है, कि अगर हमें कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो हम इजीली उसका यूज़ हम कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हिस्ट्री क्या थी लेटर राइटिंग की, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी थी, और अब जब भी हम लेटर लिखेंगे तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फॉलो करने चाहिए, उसके बारे में देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग किसे कहते हैं, फिर बिजनेस लेटर किसे कहते हैं, उसके बारे में हम करेंगे। थैंक यू।